Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology G Debunking Mythology। Sathology के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे मेंबर बनिए, मेंबर्स ओनली वीडियोस जरूर देखिए जो शास्त्र पे आधारित है, और हमारे गुरुकुल में जुड़िए। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे इंडिया में उनका टाइम रहेगा ट्यूसडे मॉर्निंग, थर्सडे मॉर्निंग एंड सैटरडे मॉर्निंग। और अमेरिका में है, कनाडा में है, मैक्सिको में है, या फिर आप साउथ ईस्ट एशिया में है, यूरोप में है, तो आप हमारे गुरुकुल में आप आसानी से जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन भी होता है, ऑफलाइन भी होता है। ऑफलाइन होता है सैन डिएगो में। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जयशंकर जी अभी रशिया में है और लावरोव के साथ उनकी जो प्रेसिडेंट पुतिन की जो मीटिंग विजिट होने वाली दिसंबर में, उसके बारे में बात हो रही है। मीनवाइल दुबई एयर शो में SU-57 ने सभी लोगों का दिल जीता। उसकी रिलायबिलिटी, इंजन परफॉर्मेंस और वेपन्स कैरिंग में उसने दिल जीता। ये वही फाइटर प्रोग्राम है जिसमें भारत बाहर हुआ था बिकॉज रशिया ने उस समय इंजन टेक्नोलॉजी शेयर करने से मना कर दिया था। एंड दैट्स व्हाई भारत केम आउट। FGFA उसको बोलते थे उस समय। लेकिन अब ये SU-57 इस बैटल टेस्टेड है यूक्रेन में, प्लस इसका जो फीचर्स है मच मोर सुपीरियर टू अमेरिकन प्लेटफॉर्म्स। लेकिन देखते हैं क्या होता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, भारत AMCA पर ही फोकस करेगा। भारत AMCA को ही लेकर आएगा। शायद टेम्परेरी SU-57 खरीदने की बात हो, लेकिन भारत का पूरा फोकस AMCA पे है। राजनाथ सिंह ने ऑलरेडी बोल दिया था 1 साल में इंजन बन जाएंगे, और मुझे लग रहा है बन जाएंगे क्योंकि इस समय अर्जेंसी है। और भारत ने जी को पेनलाइज भी किया है 404 को। चलिए ये तो बात होगी, बट क्या हुआ जयशंकर जी की विजिट से जिससे अमेरिका घबराया? पहली बात, प्रेसिडेंट पुतिन का जो एक स्टेटमेंट था कि भारत और रशिया का जो ट्रेड है वो $63 बिलियन की तरफ है अराउंड, जिसमें बहुत ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। लेकिन करेंसी और जो लॉजिस्टिक्स है उसके ऊपर बात चल रही है। रूबल ट्रेड, रूपी युआन रूबल ट्रेड, इन तीनों कॉम्बिनेशन की बात चल रही है, विच इज़ वेरी स्मॉल मैटर जो रिजॉल्व किया जा सकता है अगर भारत USA को नीचे ला सकता है। अमेरिका रशिया के साथ तो भारत का फ्रेंडली रिलेशनशिप्स है, और चीन के साथ भी रिलेशनशिप इम्प्रूव हो रहा है। अगर चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी अमेरिकन निर्देशों पे भारत पे इंटरफेयर करना बंद कर दे, तो ये एक्चुअली प्रॉब्लम है चीन के साथ भारत की। और चीन इज़ द प्रॉब्लम इन द ब्रिक्स, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट भी है। तो ब्रिक्स जो है बनती नहीं चीन के बगैर, और चीन दोनों जगह फंसा हुआ है। अमेरिका को छोड़ नहीं सकता क्योंकि उसकी इकॉनमी कपल्ड है अमेरिका के साथ, और भारत से दोस्ती करना चाहता है लेकिन कर नहीं पा रहा है क्योंकि चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी बिकी हुई है अमेरिका को, इसीलिए नहीं कर पा रहा है। चीनियों का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है कम्युनिस्ट पार्टी का, जो कि आयरन क्लैड, फिस्ट क्लैड करके कंट्रोल करके रखी हुई है चाइना को, चाइनीज़ लोगों को। द चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी इटसेल्फ इज ए कॉलोनियल इम्पोजिशन ऑन चाइना। लेकिन जयशंकर जी की विजिट बड़ी स्पष्ट तरीके से है। आप उनका बॉडी मूवमेंट देख सकते हैं, बॉडी लैंग्वेज देख सकते हैं। इन रशिया इज़ वेरी फ्रेंडली विद लावरोव। मोस्ट ऑफ द डिप्लोमेटिक इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल पॉइंट्स में भारत और रशिया का कन्वर्जेंस है। मोस्ट ऑफ द डिप्लोमेटिक पॉइंट्स पे भारत और अमेरिका का डाइवर्जेंस है। डाइवर्जेंस इसलिए है क्योंकि एंग्लो सैक्सन जो ईगो है, एंग्लो सैक्सन जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, वो भारत और अमेरिका के रिलेशनशिप कभी सीधे हो नहीं सकते, बिकॉज एंग्लो सैक्सन्स का जो रेसिज्म का डिजीज़ है दैट इज़ वेरी हाई टुवर्ड्स ब्राउन एंड ब्लैक पीपल। उनको लगता है वो सुपीरियर रेस है, और यही मेन प्रॉब्लम है। भारत और अमेरिका के रिलेशंस कभी सेम नहीं हो सकते, इस प्योरली बिकॉज ऑफ रेसिज्म। रेसिज्म इसलिए है, वो सोचते हैं उनकी रेस बेटर है। लेकिन अगर उसका मैं एनाटॉमिकल चेकअप करूं तो एंग्लो सैक्सन बीमार ज़्यादा पड़ते हैं। एंग्लो सैक्सन्स की फिजिकल स्ट्रेंथ कम होती है, एंग्लो सैक्सन्स की रिप्रोडक्टिव स्ट्रेंथ कम होती है,
एंग्लो सैक्सन्स की ब्रेन पावर कम होती है। तो अगर रेस की बात करें तो वो सुपीरियर नहीं है, लेकिन वो फिर भी अपने आप को मानते हैं। जो ये प्रॉब्लम भारत की तरफ से नहीं है, ये उनकी तरफ से, लेकिन मेडिकली दे आर अनफिट। वो सबको मालूम है कि जब वो कहीं भी जाते हैं बीमार जल्दी पड़ जाते हैं, उनकी इम्यूनिटी बहुत लो होती है, और वो एक ठंडे प्रदेश में रह सकते हैं लेकिन किसी गर्म प्रदेश में नहीं रह सकते। जो भी वेपन्स उन्होंने बनाए वो स्टोलन और बोरोड है। जर्मन साइंटिस्ट ने उनके न्यूक्लियर वेपन्स बनाए, प्रोपल्शन रॉकेट्स भी उनके जर्मनी से आए और इंजन्स भी उनके जर्मनी से आए। द ओनली थिंग दे मेड वेल वाज ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में जो लूटना, खसोटना, लोगों को दबाना, ऑन स्ट्रेंथ पे उन्होंने कभी ट्रेड नहीं किया। लेकिन तो इसलिए मुझे आई गेट वेरी सरप्राइज कि वो रेसिस्ट क्यों है। व्हाट इज़ द रीज़न फॉर बीइंग रेसिस्ट? क्योंकि स्ट्रेंथ तो उनके अंदर नहीं है, लड़ नहीं सकते किसी से। भारत में भी भारतीय सोल्जर्स की वजह से लड़ पाए, क्योंकि भारतीय सोल्जर्स को उन्होंने एम्प्लॉय किया था उनके बिहार पे लड़ने के लिए। नेटिव अमेरिकन के साथ भी उन्होंने नेटिव अमेरिकन को एम्प्लॉय किया था उनके बिहार पे लड़ने के लिए। और इराक वॉर में 28 नेशंस का कोलिशन बना के उन्होंने इराक पे अटैक किया था। 13 कंट्रीज का कोलिशन बना के उन्होंने ईरान पे अटैक किया था, लेकिन लड़ नहीं पाए। वियतनाम में वो हार गए। वर्ल्ड वॉर 2 या जो यूरोपियन वॉर 2 है, उस पे वो जीते रशियंस की वजह से। रशियंस 25 मिलियन रशियंस मरे थे यूरोपियन वॉर 2 में। तो कहीं भी उनका स्ट्रेट विक्ट्री रिकॉर्ड नहीं है, और अकेले जाने से हर जगह डरते हैं, लेकिन प्रोजेक्शंस करते हैं लोगों को डराने के लिए। जैसे बताया था रशियन प्रेसिडेंट ने एक बार कि उनके सारे वेपन्स असैसिनेशन के लिए बने हैं, वॉर्स के लिए नहीं बने हैं। सोफिस्टिकेशन है लेकिन वॉर्स के लिए नहीं है, वो सिर्फ दिखाने के लिए है, टू लेवरेज। वो सिर्फ लेवरेज, जो कि टिपिकल ब्रिटिश इंग्लिश रेस है। इंग्लिश रेस सिर्फ लेवरेज यूज़ करती है ट्रेड करने के लिए। एक स्कॉटिश जनरल ने मजाक किया था इंग्लिश के लिए कि वी फाइट बट यू ट्रेड, सो यू कैन बाय अस बट यू कैन डिफीट अस। ऐसा एक जनरल, मैंने पैराफ्रेज किया है, एग्जैक्ट नहीं है, और मैं कोटेशन नेम भी नहीं कर सकता, अदरवाइज आई वुड हैव नेम्ड इट, लेकिन एक अनोनिमस कोट है स्कॉटिश की। इसलिए आप देखेंगे कि स्कॉटिश और इंग्लिश में हमेशा तनातनी रखी रहती है, और इंग्लिश आर ट्रेडर्स एंड स्कॉटिश आर द आर्मी जनरल्स। सो प्रिंस एडवर्ड जिनके पुत्र हैं, प्रिंस ऑफ वेल्स और ये सब स्कॉटिश है। किंग एडवर्ड, अभी तो किंग है वो, तो ही इज स्कॉटिश। तो किंग सारे स्कॉटिश डिसेंट से हैं क्योंकि सोल्जर्स हैं, और उनकी जो वाइफ्स होती हैं इंग्लिश डिसेंट की होती हैं, जो कि ट्रेडिंग कंपनी से आती है, ट्रेडिंग फैमिली से आती है। तो जो पूरा जो यूके जो एग्जिस्ट करता है वो ट्रेड की वजह से एग्जिस्ट करता है, एंड दैट्स व्हाट दे डू बेस्ट। तो कहीं भी देखेंगे दलाली के लिए, बेचने खरीदने के लिए, पायरेट्स देखेंगे सारे इंग्लिश हैं, पायरेट्स ऑफ कैरिबियन, ये सारे इंग्लिश हैं। तो मुझे पता नहीं आता है सुपीरियरिटी रेसिस्ट कॉम्प्लेक्स कहाँ से आता है, आई डोंट नो। और अब जिस तरह से जुडाइज्म और एंग्लो सैक्सन्स का जो मर्जर हुआ है, वो उसमें तो अभी और भी खतरनाक रेस आ गई है, जो कि ट्रेडिंग और वेपन्स को एक साथ यूज करती है फॉर लेवरेजेस, नॉट फॉर द एक्चुअल आउटकम। तो लेवरेज वाली सोसाइटी में मुझे ये समझ में नहीं आता है कि सुपीरियरिटी कहाँ से आ गया, क्योंकि आप लेवरेज यूज करें, आपका खुद का स्ट्रेंथ नहीं है। और मुझे मालूम है कि ट्रेडिशनल बिजनेसेस में लेवरेज यूज किया जाता है। तो जयशंकर जी और रशियंस होते हैं एग्जैक्टली अपोजिट। वो लॉयल्टी और उनका इमोशनल कनेक्ट ज़्यादा होता है, दोस्ती की ज़्यादा होती है, एंड दैट्स वाई भारत एंड रशिया आर फ्रेंड्स। भारत एंड यूएसए आर पार्टनर्स, ट्रेडिंग पार्टनर्स ही है, और कोई रिलेशनशिप नहीं। आई थिंक वी शुड हैव ए स्ट्रेटेजिक ट्रेडिंग पार्टनर रिलेशनशिप होना चाहिए यूएसए के साथ। इंडिया शुड नॉट हैव स्ट्रेटेजिक एनीथिंग, क्योंकि स्ट्रेटेजिक में तो वो हमेशा दे वांट टू इंटरफेयर, रिजीम चेंज, और अमेरिकन के साथ दोस्ती करने में ये सब गंदगी भी आ जाती है, रिजीम चेंजिंग, फिर उसके बाद लेक्चरिंग, कांस्टेंट लेक्चरिंग, कन्वर्ट हो, ऑल दिस थिंग्स कम, लॉट ऑफ बैड बैगेज विद द अमेरिकन उसमें आता है। ऐसा नहीं कि सारे अमेरिकन ऐसे हैं, बहुत सारे अमेरिकन द वेरी नाइस पीपल, आयरिश हैं, स्कॉटिश ओरिजिन है, और काफ़ी सारे वेरी फ्रेंडली पीपल जनरली।
लेकिन ये जो इलीट क्लास है दैट इज़ प्योरली इंग्लिश, और वहीं से सारा गड़बड़ी शुरू होता है वहाँ का। वो तो साउथ अफ्रीकन्स को भी बोलते हैं, सबको बोलते हैं, एंड देन दिस इज़ द क्राउड विच इज़ मेकिंग लॉट ऑफ नॉइज ऑन सोशल मीडिया, जो कि हैंडल्स जो चलाए जा रहे हैं वो ज़्यादातर पाकिस्तान से हैं, टर्की से हैं और चाइना से हैं, एंड मैनी ऑफ दोज हैंडल्स आर देयर, जो कि अमेरिकन नेशन को ही वीक करने में लगे हुए हैं। लेकिन ये जो पावर में है, व्हेन दे वॉच जयशंकर इन रशिया, तो उनको गुदगुदी होती है अंदर से। आप समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ मैं, कि उनको लगता है कि अब भारत इनके अगेंस्ट प्लान करेगा। कोई प्लान करने किसी को ज़रूरत नहीं है इनके अगेंस्ट प्लान करने की, क्योंकि ये खुद ही अपने प्लान से मर रहे हैं। इनको लगता है अभी गए थे मदुरो के पास कि हम अटैक करेंगे। उन्होंने देखा कि वियतनाम वाला हश्र होने वाला है, 5,000 सोल्जर्स 15,000 सोल्जर्स लैंड करेंगे, मर जाएंगे, जंगल वॉरफेयर नहीं लड़ सकते, फंस जाएंगे वो बीचेस में। आप जितना भी मिसाइल गिरा लो, मिसाइल से कोई इफेक्ट नहीं होता, ऑन द ग्राउंड जब तक मूवमेंट नहीं होगा कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो वो नहीं लड़ सकते। अगर वहाँ पे लड़ेंगे तो बाकी जगह क्या होगा। और जो जयशंकर डॉक्ट्रिन है वो बड़ी सिंपल है, स्पष्ट है, कि भारत इज फोकसिंग ऑन सेल्फ रिलायंस और सेल्फ ग्रोथ, और भारत को ज़रूरत नहीं है अमेरिका की, अमेरिका को ज़रूरत है भारत की। क्योंकि अमेरिकन साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है, जो कॉरपोरेशंस हैं, कॉरपोरेशंस का गाइड्स ओनली होता है प्रॉफिट्स, वो चाहे भारत भी आ सकता है, कहीं और भी जा सकता है। तो जयशंकर डॉक्ट्रिन विच इज़ गाइडेड बाय मोदी जी इज फोकस्ड ऑन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, जो इनको पसंद नहीं है। एंग्लो सेक्शंस को चाहिए कि उनके हिसाब की पॉलिसीज हो जो उनको से अलाई करे, वो पॉसिबल नहीं है। और उनके जो गंदे गेम्स हैं पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अभी श्रीलंका में थोड़ा शुरू किया है, मेडागास्कर में शुरू किया है, दोज आर नॉट गोइंग टू सी एनी लाइट। और जब डीकॉलोनाइजेशन की बात करते हैं, वो है ये एंग्लो सेक्शन माइंडसेट को छोड़ना। इसके लिए भाषा छोड़नी पड़ेगी। इंग्लिश भाषा को जब छोड़ेंगे तो डीकॉलोनाइज होगा, और ये लोग नहीं चाहते हैं। ये चाहते हैं कि लोग इंग्लिश में बात करें, उनको समझ में आएगी, क्योंकि वो दूसरी लैंग्वेज नहीं सीख सकते, आईक्यू नहीं है, सीख नहीं सकते दूसरी लैंग्वेज। और वो क्योंकि दूसरी लैंग्वेज सीख नहीं सकते, सो आईक्यू कैसे बढ़ेगी, राइट। तो सेम लैंग्वेज में आईक्यू हाई नहीं हो सकती, स्पेशली अगर आपका थॉट प्रोसेस अब्राहमिक है तो नहीं हो सकती आईक्यू हाई, क्योंकि वो जो क्लोज बुक सिस्टम है दैट प्रोहिबिट्स यू टू हैव एन हाई आईक्यू। तो इसलिए ज़्यादा सोच नहीं सकते। गेम्स ही सारे फॉरेन के खेलते हैं। जेम्स अगर वो चेस खेल रहे हैं तो वो भी भारत से आया है। फिर जब उनको बोलते हैं कोई ककेजन है तो उनको बड़ा दूसरा, ककेजन मतलब सेंट्रल एशियन हो गया, तो कैसे हो गए ककेजन वो, यू नो। तो ये जो दिमाग जयशंकर का जो और लावरो का जो केमिस्ट्री है, इनको रातों की नींद उड़ा रहा है। प्लस इनके जो वेपन सिस्टम्स हैं उनको मालूम है कि कोई यूटिलिटी नहीं है मॉडर्न वॉरफेयर में। आप असैसिनेट कर सकते हो लेकिन आप वेपन्स को यूज़ नहीं कर सकते, मतलब कि वॉर में आप यूज़ नहीं कर सकते, उसका कैपेसिटी नहीं है, नंबर्स नहीं है। सोफिस्टिकेशन के चक्कर में आपके पास मास स्केल नहीं है, रेयर अर्थ नहीं है, रेयर मटेरियल नहीं है, सैटेलाइट्स पे आपको रिलाय करना पड़ रहा है प्राइवेट कंपनी पे, स्टारलिंक। एलॉन मस्क तो साउथ अफ्रीकन है, और अगर स्टारलिंक को वो अमेरिका में सेटअप कर सकता है, कैलिफोर्निया से टेक्सास मूव कर सकता है, तो टेक्सास से दूसरी कंट्री में कब नहीं मूव कर सकता। तो दिस इज ए वेरी डिलेमा फॉर देम, क्योंकि उनकी जो भी एसेट्स हैं वो ट्रेडिंग के बल पे बनी है, और अगर रिजर्व करेंसी चला गया तो ट्रेड कैसे करेंगे, कुछ है ही नहीं टू ट्रेड करने के लिए, क्योंकि हर कंट्री खरीद नहीं सकती पेट्रियट, हर कंट्री खरीद नहीं सकती M777, हर कंट्री F-35 नहीं खरीद सकती, हर कंट्री F-16 नहीं खरीद सकती, नॉट पॉसिबल, नॉट नीडेड। ट्रेड तो बेसिक कमोडिटीज पे होता है, गेहूं पे होता है, चावल पे होता है, इस पे ट्रेड होता है, ऑयल पे हो सकता है। और जिस तरह मैं देख रहा हूँ कि इलेक्ट्रिफिकेशन चल रहा है, बैटरी बेस्ड कार चल रही है, तो ऑयल का भी रेलेवेंस कम हो जाएगा, ऑयल का भी प्राइसेस नीचे आएगा, क्योंकि कंजम्पशन ग्लोबल कम होगा। सो टोटली फिक्स। और जब जयशंकर और लावरो को देखते हैं कि ट्रेड रिलेशंस इंप्रूव करते हुए वेयर रशिया एंड इंडिया कैन इमर्ज एज ए बिगर ट्रेडिंग पार्टनर, तो उनको जलन होती है। रशिया का एक ही प्रॉब्लम है, पॉपुलेशन बहुत कम है, 14 करोड़ पॉपुलेशन है। 14 करोड़ पॉपुलेशन इज नथिंग फॉर रशियन ग्रोथ इज हिंडर्ड बाय पॉपुलेशन, लैक ऑफ पॉपुलेशन।
और ऐसा नहीं है कि वो अभी से ऐसा है, वो शुरू से ऐसा है। पुराणों में लिखा हुआ है कि वहाँ की पॉपुलेशन कम होती है। तो इट इज़ नॉट बाय डिज़ाइन, इट इज़ बाय प्रोविडेंस। तो रशिया को या तो वो अपने ओरिजिनल स्रोत पर आए। भारत उत्तर कुरु था, उत्तर कुरु में भारतीय लोग रहते थे, भारतीय लोग आएंगे तब पॉपुलेशन बढ़ेगी, नहीं तो नहीं बढ़ सकती। बिकॉज वो प्रदेश ठंडा है, प्रदेश में फर्टिलिटी कम होती है, नेचुरल फर्टिलिटी कम है वहाँ पर। तो मैनी थिंग्स बदलना चाहिए रशिया को, तभी वो ट्रेड बढ़ा सकते हैं। नहीं तो वो ट्रेड 14 करोड़ की पॉपुलेशन कर सकती है उतना ही काफ़ी है। और रशियन कंजम्पशन पैटर्न तो पूरे ईस्ट यूरोपियन है या फिर वेस्टर्न यूरोपियन कॉपी है। अगर रशियन को खुला छोड़ देंगे तो भाग जाएंगे वेस्ट की तरफ, बिकॉज उनका रुझान उसी तरफ है, यूरोप से आए थे सबके सब। सो अभी देखते हैं कि अगर ये रिलेशनशिप कहाँ पे जाता है। बट द मोर इकोनॉमी ओपन्स अप, द मोर इंडियंस स्टार्ट ट्रेवलिंग टू रशिया, देन ओनली ट्रेड विल इंक्रीज बियॉन्ड द करंट लेवल। नहीं तो नहीं होगा। देयर इज नो कंजम्पशन। कितना कंज्यूम करेंगे रशियंस, पॉसिबिलिटी नहीं है। और चाइना भी है उनके साथ। सो रशियंस को डिसाइड करना पड़ेगा। एंड इसलिए ये जयशंकर जी की जो मीटिंग है क्रूशल है, काफ़ी क्रूशल है, टू इम्प्रूव टाइज बिटवीन द एंशिएंट लैंड्स ऑफ रशिया और भारत। आज के लिए इतना ही। डू लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब करिए चैनल को और लोगों को बताइए पैथोलॉजी के बारे में। अगले शो तक के लिए नमस्ते एंड जय जगन्नाथ।